गवादर में कोस्टल हाईवे पर मुस्तला अफराद की फायरिंग, 6 अफराद जाम बहक। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक वाक़या कलमत के मकाम पर पेश आया। जाम बहक अफराद गवादर से कराची जा रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म की कलमत में मुसाफिरों पर फायरिंग के वाक़े की शदीद मजम्मत। वाक़े में 5 अफराद के जाम बहक होने पर गहरे दुख का इजहार। शहबाज शरीफ की वाक़े की तहकीकात करके जिम्मेदारान का तयन और करार वाक़ सज़ा यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शरपसंद अनासर बलूचिस्तान के अमन व तरक्की के दुश्मन हैं। शरपसंदों के मुल्क दुश्मन अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। कहा कि बेगुनाह अफराद को नाहक कत्ल करना इंसानियत सोच जुर्म है। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ पुख्ता अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल। पेशावर कैंट से कोयटा के लिए रवाना। ट्रेन के लिए 280 मुसाफिरों ने टिकट हासिल किया। वफाकी वजीर अमीर मकाम और रेलवे हुकाम ने मुसाफिरों को रवाना किया। जाफर एक्सप्रेस 34 घंटे का सफर करके कल शाम कोयटा पहुंचेगी। अमीर मकाम ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जो बलूचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते हैं उन्हें मायूसी हुई। वजीर आजम और आर्मी चीफ मिलकर सलामती के लिए पुरअज़्म है। शरपसंदों के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम मुत्तहिद हो, कोई सियासत न करे। गवर्नर सिंध का कराची में ट्रैफिक गर्दी बंद करने का मुतालबा। मीडिया टॉक में कहा, क़वानीन पर अमल ना हुआ तो डंपर के आगे खड़ा हो जाऊंगा। बच्चों को दुनिया में आने से पहले ही कुचला जा रहा है। ट्रैफिक का निज़ाम 1 हफ्ते के लिए मेरे सुपुर्द कर दिया जाए। मेयर कराची ने काम नहीं करना तो ना करे, लेकिन आवाम का मजाक ना उड़ाए। कामरान खान टिसोरी की ईद के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। गवर्नर सिंध ट्रैफिक हादसे में जाबहक मियाँ बीवी के घर गए। अहले खाने से इजहार ताज़ियत किया। डॉक्टर फारूक सत्तार और आसिया इसाक भी हमरा। बलूचिस्तान के जिला सोबतपुर में ज़मीन के तनाज़े पर एक ही ख़ानदान के 7 अफराद कत्ल। हमलावरों ने फायरिंग के बाद घरों और फसलों को भी आग लगा दी। मकतूलीन में खातून और 3 बच्चे भी शामिल। लाशें अस्पताल मुंतकिल। मालागंज के इलाके दरगई में कार नहर में जा गिरी। हादसे में खवातीन समेत 5 अफराद डूब कर जाबहक। ताल्लुक एक ही खानदान से था। जाबहक अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल। मुखालिफिन टिंडोरा पीटते रह गए। हमने मिनी बजट के बगैर IMF से मुआहिदा कर लिया। IMF ने टैक्स हदफ कम करने की पेशकश की, हमने कबूल ना की। हुकूमत ने मुश्किल हालात का मुकाबला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा कि मुआहिदे में आर्मी चीफ का किरदार बहुत अहम रहा। अवाम और तनख्वाहदार तबके ने महंगाई का बोझ बर्दाश्त किया। IMF प्रोग्राम $7 अरब के बजाय $8.3 अरब हो गया। $1.3 अरब RSF के शामिल हुए। वफाकी काबीना ने सोलर नेट मीटरिंग की पॉलिसी मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म की पॉलिसी पर नजरसानी की हिदायत। मजीद तजावीज़ तलब। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी की सैनेट कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। शिबली फराज बोले, आप 10 रुपये की बिजली खरीद कर 50 रुपये में क्यों बेच रहे हैं? क्या ये 40 रुपये कोई जगह टैक्स वसूल किया जा रहा है? पहले आपने कहा सोलर लगवाए, अब लोगों की हौसला शिकनी कर रहे हैं। उवैस लगारी ने कहा, क्यों ना बेचे, इसमें कैपेसिटी चार्जेस भी वसूल करना होते हैं। अप्रैल के महीने में ही बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी। मोहसिन अजीज ने कहा, IPPs मंसूबे किसने और क्यों लगाए, जिम्मेदारों का तयन जरूरी है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। पेशावर, सवाबी, कोहाट, मर्दान, लोअर डील में बादल खुलकर बरसे। सवात के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। लकी मरवत में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। मियावाली, अटक, हाफिजाबाद, पिंडी, भटिया में बारिश। महकमा मौसमियात की आज KP के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 की तैयारियां। मादनी वसाइल में सरमायाकारी के नए दरवाजे खोलने के लिए बड़ा इक़दाम। हुकूमत की मौसर हिकमत अमली और SIFC की मुआवनत से मादनी शोबे को मुस्तहकम करने के लिए अमली इक़दाम।
8 और 9 अप्रैल को इस्लामाबाद में मुनक़िदा फोरम आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान के सोने और तांबे के वसी ज़ख़ायर में सरमायाकारी का सुनहरी मौका फराहम करेगा। फोरम में माइनिंग डेवलपमेंट, जदीद टेक्नोलॉजीज़ और पॉलिसी इस्लाहात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। नेशनल मिनरल हार्मोनाइजेशन फ्रेमवर्क को भी उजागर किया जाएगा। ये इक़दाम पाकिस्तान की मआशी तरक्की, बरामदात और कानकनी के शोबे को मुस्तहकम बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। हुकूमत का गैर कानूनी, गैर मुल्की और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला। हुकूमत पाकिस्तान की गैर मुल्कियों के लिए डेडलाइन में 5 दिन बाकी रह गए। अब तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 8,78,000 तक पहुँच चुकी। गैर मुल्कियों के इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। मुकर्ररा तारीख गुजर जाने के बाद मुतल्लिका अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर के अमले को शनाख्ती दस्तावेज़ात और वीज़े की कॉपियाँ हर वक्त साथ रखने की हिदायत। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हिदायत का मकसद अगर इमिग्रेशन हुकाम रोके तो दस्तावेज़ात दिखा सकें। मगरबी मीडिया के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की तारीख में पहली बार ऐसी हिदायत दी गई हैं। ट्रंप इंतज़ामिया की इमिग्रेशन मुखालिफ पॉलिसियों के बायस हुकाम ने अमरीका भर में स्क्रूटनी बढ़ा रखी है। अमरीकी सदर का गाड़ियों की दरामद पर 25% टैक्स लगाने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत भी कर दिए। अमरीका में कोयले की कानों को भी दोबारा खोलने का ऐलान। कहा, हवा से बिजली बनाने के मंसूबे नुकसान के अलावा कुछ नहीं। उधर कैनेडियन वज़ीर आज़म ने ऑटो इंडस्ट्री पर टैरिफ वर्कर्स पर हमला करार दे दिया। बोले, अमेरिका और कनाडा के दरमियान तिजारती ताल्लुकात खात्मे के मराहिल में हैं। हम अपने वर्कर्स का भरपूर दिफा करें। सिग्नल चैट मामले पर ट्रंप इंतजामिया की वजाहतें। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा कि सिग्नल चैट लीक से किसी फर्द या इदारे को कोई खतरा नहीं। ग्रुप चैट में कोई जंगी मंसूबा नहीं था। खुफिया ग्रुप में सहाफ़ी की शमूलियत गलती थी। तर्जुमान वाइट हाउस कहती हैं कि कौमी सलामती के मुशीर ने चैट लीक होने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। सहाफ़ी को खुफिया ग्रुप में जानबूझकर शामिल किया गया। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर रहे हैं। फ्रांस का यूक्रेन को 2 अरब यूरो की फौजी इमदाद देने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि यूक्रेन के साथ फौजी ताउन बढ़ाने के लिए शराकतदारों को मुतहर्रिक करना चाहते हैं। रूस को यूक्रेन में 30 रोज़ा जंगबंदी को पेश की शराइत के बगैर कबूल करना चाहिए। ज़ेलेंस्की बोले कि यूक्रेन में क़याम अमन की अमरीकी कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। अमरीका और कतर के दरमियान तकरीबन $2 अरब का दिफाई मुआहिदा। अमरीकी महकमा खारजा ने कतर को जदीद ड्रोन्स और असलहे की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी। पैकेज में रेडार सिस्टम, 500 पाउंड वजनी बम और दीगर दिफाई आलात शामिल है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक कतरी फ़ौज को दिफाई साजो सामान के इस्तेमाल की तरबियत भी दी जाएगी। ईद की शॉपिंग जोरों शोर से जारी। बाजारों में रश बढ़ गया। कपड़े ले लिए, अब मैचिंग जूतों की है तलाश। कोई सूट के रंग के दुपट्टे ढूंढने में मसरूफ तो कोई बनाओ सिंगार के लिए मेकअप की दुकानों का रुख करने लगा। चूड़ियों और जेवरात के स्टॉल्स पर भी रश लग गया। लोकल मेकअप का सामान भी हाथों हाथ बिकने लगा।